प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आसान टॉपिक संधि संधि को बिल्कुल सरल भाषा, स्पष्ट उदाहरणों और ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। क्या होता है बच्चों? संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल होता है। लेकिन व्याकरण में संधि का अर्थ होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों के पास पास वर्णों के परस्पर मेल से जो होता है उसको हम बोलते हैं संधि। है ना? क्या बोलते हैं उसको? हम संधि बोलते हैं। जो वर्णों के पास पास के परस्पर मेल से बनता है उसको हम संधि बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पहली पद को देख सकते हैं जिसपे विद्या लिखा हुआ है, दूसरी पद जो है वो लिखा हुआ है अर्थी। तो इसको जोड़ से क्या बन जाता है? यानी दो पास पास जो वर्ण मिला है ना, उसको से बन गया एक शब्द, बन गया विद्यार्थी। है ना? तो यहाँ भी एक पद देख सकते हैं और एक दूसरी पद को देख सकते हैं और इस जोड़ से क्या बन गया? एक यहाँ एक पूर्ण जो है आ शब्द का निर्माण हुआ, है ना, परिवर्तन हुआ, विकार हुआ। उसी प्रकार से भानुदय यानी भानुदय होता है धन जोड़ ऐश्वर्य, इसका मतलब होता है धनेश्वर्य। है ना? तो ये शब्द क्या हो गए? ये शब्द जो है संधि है। आगे के चलते हैं, आगे देखते हैं इसका डेफिनेशन को। चलिए, तो यहाँ संधि के हमने डिफिनेशन को लिखा है ना प्यारे बच्चों? संधि के हमने यहाँ पे 3 डिफिनेशन दिया है और आप किसी एक को आप याद कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे उसको आप याद कर सकते हैं। तो पहला यहाँ पे जो संधि का परिभाषा है वो है कि दो ध्वनियों अथवा वर्णों के परस्पर मेल से उसके मूल रूप में जो परिवर्तन अथवा विकार। प्यारे बच्चों, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। है ना? तो परिवर्तन उत्पन्न होता है या विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। प्यारे बच्चों, समझ में आई बात? तरह की दो ध्वनियों अथवा वर्णों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में क्या होता है? जो परिवर्तन होता है तथा अथवा विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दूसरी डिफिनेशन को आप देखिए, है ना? दूसरी डिफिनेशन कह रहा है कि दो वर्णों या ध्वनियों के पास पास होने पर परस्पर योग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। बात एक ही है, सिर्फ अलग 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 थोड़ी सी चेंज करके इसको लिखा गया है। जो आपको याद हो जाए वो उसको आप याद कर सकते हैं। तीसरी जो लिखा हुआ है कि निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार यानी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी, है ना? संधि कहते किसे हैं? प्यारे बच्चों, आपको समझ आ गई होगी कि जब दो वर्णों या ध्वनियों के पास पास होने पर जो योग से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे आप यहाँ देखें, जैसे यहाँ पे क्या है कि नदी, नदीस है ना? तो यहाँ पे दो अलग अलग वर्ण है, जैसे दो अलग अलग शब्द हैं, जैसे नदी और इस। है ना? यहाँ पे पहला जो यहाँ पद है नदी है, दूसरी पद है जो इस है। तो इन दोनों के जोड़ से क्या विकार उत्पन्न हुआ? है ना? नदी, नदीस बना। है ना? नदीस बना यानी नदीस का जो परिवर्तन हुआ वो क्या हो गया? नदी जोड़ इसमें बदल गया। है ना? इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं दो यहाँ पे स्वरों के मिलने से एक क्या हो गया? एक अलग सा स्वर का निर्माण हुआ। स्वर का उसको हम बोलते हैं कि एक विकार उत्पन्न होता है। जैसे यहाँ ई जोड़ ई से क्या विकार उत्पन्न हुआ? ई बना। है ना? उसी प्रकार विद्या जोड़ अर्थी, विद्यार्थी। है ना? तो इसमें क्या हुआ विकार उत्पन्न? तो आ जोड़ आ से क्या विकार उत्पन्न हुआ? तो आ बना। है ना? तो इस प्रकार से क्या बनता है? यहाँ पे एक शब्द का निर्माण होता है ना? तो इसी को कहते हैं। ठीक है? याद रहेगी बातें आपको? बिल्कुल याद रहेगी, है ना? तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कि उपयुक्त उदाहरणों में पहले शब्द के अंतिम वर्ण, है ना, पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के परस्पर मेल से जो परिवर्तन आया, यही परिवर्तन क्या कहलाता है? संधि कहलाता है ना? परिवर्तन आया, जैसे नदी, नदी में क्या आया? ई आया। तो ई और ई में भी ई आया, तो इससे क्या परिवर्तन हुआ? जो परिवर्तन हुआ वो बना ई। है ना? जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं कि आ जोड़ आ, क्या परिवर्तन हुआ? तो आ बना। है ना? जैसे यहाँ देख सकते हैं आप धनेश्वर्य, है ना, धन ऐश्वर्य। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ पे ए है और ए जोड़ करके क्या परिवर्तन हुआ? ए बना। है ना? ए आ जोड़ ए बनकर क्या बना? ए बना। तो ये परिवर्तन होता है, यानी धन जोड़ ऐश्वर्य जोड़ने से क्या हो जाता है? ये धन ऐश्वर्य हो जाता है, धन ऐश्वर्य हो जाता है। तो ये परिवर्तन होते हैं, इसी को हम कहते हैं संधि।
है ना प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये समझ आ चुकी होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। जैसे भी यहाँ भी आप देख सकते हैं, पहला पद ओ, दूसरे पद है अ, है ना, विकार जो परिवर्तन हुआ जोड़कर क्या बना, आ बना, है ना। तो ये परिवर्तन हुआ, विकार हुआ। संधि युक्त शब्द को आप देख सकते हैं, पो जोड़ अन यानी पवन, है ना। उसी प्रकार से आप यहाँ भी देख सकते हैं, है ना, पहले पद का अंतिम वर्ण है ना, और यहाँ पे ये हो गया विकार और परिवर्तन जिसको बोलते हैं, यहाँ दूसरे पद का पहला वर्ण है। जैसे देव, है ना, देव का में क्या आ रहा है, देव, या आ रहा है, और ई जोड़, है ना, ई में क्या आ रहा है, इसमें ई आ रहा है ना। तो ये क्या हुआ, ये दूसरे पद का है ना, जिसमें ई है, और यहाँ जो पहला पद है जो आ है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप बोलेंगे तो आपको यहाँ सुनाई देगा। जैसे हम बोलते देव, तो क्या आ रहा है, आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है, आ। तो ये ध्वनि जब आप बोलेंगे तभी सुनाई देगी। जैसे हम ईस बोलते थे, ईस में क्या आ रहा है, ई आ रहा है बच्चों, ई। इसी तरीके से ये क्या बनता है, ये संधियुक्त शब्द बनते हैं, देवेश, है ना। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, सत जोड़ जन, तो सत में क्या आ रहा है, ट आ रहा है, और जन में क्या आ रहा है, ज आ रहा है बच्चों। तो इससे इस जोड़, इससे इस परिवर्तन को हम कहते हैं संधि, और यही यही से क्या बनता है, संधियुक्त शब्द बनते हैं। जैसे यहाँ विसर्ग से बना हुआ है हा, है ना, और यहाँ पे हा, यानी विसर्ग जो आप यहाँ दो बिंदु को देख सकते हैं, यही क्या है, विसर्ग है ना। इसी के जोड़ से क्या बना, ओ हुआ, यानी परिवर्तन या विकार हुआ, जो क्या बना, ओ, है ना। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या हो गया, ये मनह जोड़ हर हो गया। प्यारे बच्चों, क्या हुआ, मनह जोड़ हर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। यानी संधियुक्त शब्द, ये सब जितने भी है सब संधियुक्त शब्द हैं। यहाँ पे विकार या परिवर्तन हुआ है, आप इसको पूरे टेबल को देखकर समझ सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे। संधि विच्छेद कहते किसे हैं, संधि विच्छेद जिसे हम डिसज्वाइनिंग कहते हैं बच्चों, डिसज्वाइनिंग। चलिए, तो इसका मेन रूप क्या होता है, अलग करना, है ना। संधि विच्छेद का मेन रूप क्या होता है, इसका अर्थ होता है अलग करना। यानी संधि द्वारा जुड़े हुए शब्दों या वर्णों को अलग अलग करने की विधि को हम क्या कहते हैं बच्चों, संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे आप यहाँ उदाहरण से समझ सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं उदाहरण के माध्यम से, जैसे संधि है, जैसे विद्यालय, तो इसको क्या कर दिया गया, संधि विच्छेद कर दिया, इसको अलग अलग कर दिया, विद्या जोड़ आलय। तो यही शब्द क्या होता है, संधि विच्छेद कहलाता है ना। आई होप आपको समझ आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। आप यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं, जितने भी उदाहरण दिए गए हैं, परमेश्वर, परम जोड़ ईश्वर, देहांत, देह जोड़ अंत, ये सब जितने भी आप हैं, इसको आप देखकर या फिर आप इसको रिवीजन कर सकते हैं, नोट्स कॉपी में आप लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। एक साइड में इस तरफ है, और यहाँ इतने दिए हुए हैं। प्यारे बच्चों, अब हम समझेंगे संधि, काइंड्स ऑफ ज्वाइनिंग, है ना। तो इसके संधि के कितने भेद हैं या कितने प्रकार हैं, है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि संधि के तीन प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से तीन प्रकार होते हैं। पहली होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, और तीसरी होती है विसर्ग संधि। तो ये तीन ही संधि के प्रकार होती है। पहली एक बार रिपीट करेंगे मेरे साथ, पहला स्वर संधि, दूसरी क्या होता है व्यंजन संधि, और तीसरी जो है क्या है, तीसरी है आपकी ये विसर्ग संधि। तो आप इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। चलिए अब इसको एक एक करके समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहला देखते हैं बच्चों, यहाँ पे है स्वर संधि, यानी ज्वाइनिंग ऑफ वॉवेल्स, है ना। जब वॉवेल्स के मिलने से क्या होता है, ज्वाइनिंग करने से या मिलने से जो भी परिवर्तन होता है, उसको हम बोलते हैं स्वर संधि। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि दो स्वरों के, है ना, दो स्वरों के योग से होने वाले परिवर्तन, यानी विकार को हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं, है ना। दो स्वरों को योग से जो परिवर्तन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जैसा कि आप शब्द से ही समझ सकते हैं, स्वर, है ना, वॉवेल्स। जैसे आप यहाँ सूर्य जोड़ उदय देखेंगे, सूर्योदय, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे सूर्य आ रहा है, आ रहा है, यहाँ पे उ है, जो ये क्या है, दोनों स्वर है। तो यहाँ क्या हो गया, सूर्य यानी अ, है ना, और यहाँ पे उ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो स्वरों के योग से जो परिवर्तन हुआ, जैसे यहाँ देखते हैं सूर्योदय, तो इसको हम कहते हैं स्वर संधि। जैसे औषधालय में है, यहाँ भी औ है, और यहाँ पे आलय है, तो यहाँ पे दो स्वर के योग से बन रहा है ये शब्द औषधालय। उसी तरीके से शिवालय हो गया बच्चों, उसी तरीके से प्रत्येक हो गया, उसी तरीके यथपि, और उसी प्रकार से परोपकार। तो ये है स्वर संधि।
चलिए देखते हैं स्वर संधि के प्रकार। इसके जो स्वर संधि पहला जो प्रकार है, इसके 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद? 5 भेद, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दीर्घ स्वर संधि पहला, गुण गुण संधि दूसरा, तीसरा है बच्चों वृद्धि संधि, चौथा है यन संधि और पांचवा है अयादि संधि। तो ये स्वर के कितने प्रकार हैं बच्चों? तो स्वर के है बिल्कुल 5 प्रकार, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे। स्वर संधि के कितने भेद? तो 5 भेद है ना। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि, ये 5 हैं। आप इसको पूरा रट जाएंगे अच्छे तरीके से। चलिए अब अगला चलते हैं आगे की ओर, एक एक करके इसको समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, स्वर संधि के पहला प्रकार को देखते हैं, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? कि जब एक ही जाति के स्वर पास पास आ जाए, जब एक ही जाति के स्वर क्या हो जाते हैं? पास पास आ जाते हैं, है ना, तो उन दोनों के मेल से उसी जाति का दीर्घ स्वर बन जाता है। जैसे उसी को हम क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे आप यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे परम जोड़ अनु, तो यहाँ पे परम आ रहा है यानी आ रहा है, और यहाँ अनु यानी दोनों क्या है? एक ही जाति के हैं, यानी आ के मिलने से क्या बन रहा है? यहाँ पे एक दीर्घ स्वर बन रहा है आ। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये परमाणु बन गया, यानी परम जोड़ अणु के मिलने से परमाणु बन गया। उसी प्रकार से यहाँ भी देख सकते हैं, रजनीश का जो ई के मिलने से एक क्या हो रहा है? दीर्घ संधि का निर्माण हो रहा है ना। यहाँ भी आप देख सकते हैं, आ जोड़ आ के मिलने से आ का निर्माण हो रहा है। तो ये क्या है? दीर्घ संधि है। तो आप जैसे ही आप ऐसे देखेंगे कुछ भी, तो आप समझेंगे कि वो क्या है? दीर्घ संधि है। आगे देखते हैं, यहाँ पे उदाहरण और भी देख सकते हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं, है ना। आ जोड़ आ, जो क्या हो गया? आ। तो ये धर्म जोड़ आत्मा, धर्मात्मा। उसी प्रकार से विद्या जोड़ अर्थी, विद्यार्थी। यहाँ भी आप देख सकते हैं, शरण जोड़ आगत, शरणागत। यथा जोड़ यथार्थ, है ना, यथा जोड़ अर्थ अर्थात, यथार्थ। विद्या जोड़ आलय, विद्यालय। महा जोड़ आलय, महाशय, सॉरी महा जोड़ आशय, महाशय। रवि जोड़ इंद्र, रविंद्र। गिरि जोड़ इंद्र, गिरिंद्र, है ना। लघु जोड़ उत्तर, लघुत्तर। और गुरु प्लस उपदेश, गुरु उपदेश। और सिंधु जोड़ उर्मी, सिंधुर्मी। और धातु जोड़ उष्मा क्या होता है बच्चों? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं धातुष्मा दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से इसको याद कीजिए, पढ़िए एक एक करके सभी को, और मुझे भी कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, है ना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरा प्रकार है गुण संधि, है ना। इसी संधि में क्या होता है? इस संधि में आ और आ के बाद क्या होता है? ई के आने से क्या हो जाता है? ए हो जाता है। तब हम बोलते हैं कि वो क्या है? गुण संधि है। या फिर दूसरा जो टाइप है कि आ के बाद ऊ के आने से क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। आप एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा आपको बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। एक है री आने से अर हो जाता है। तो ये विकार परिवर्तन गुण संधि कहलाते हैं, है ना, गुण संधि कहलाते हैं। ये सब जितने भी आप 3 देख रहे हैं, इन्हीं से क्या होता है? गुण संधि का निर्माण होता है। जैसे आप एग्जाम्पल से यहाँ समझ सकते हैं। जैसे आ और क्या है? आ प्लस ई और आ प्लस ई और आ जोड़ ई संधि के हैं। जैसे आप यहाँ से देख करके समझेंगे कि क्या है? आ जोड़ ई से क्या बन गया? ए बन गया, जो हम पहले बताए थे। यहाँ पे आ और ई क्या बना? जोड़ से ई बना, ए बना, है ना। जैसे सुबह जोड़ इच्छा, स्वेच्छा। सूर जोड़ इंद्र, सुरेंद्र। तो इस प्रकार से ए का निर्माण हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है? गुण संधि है ना। जैसे आप यहाँ पे पहला प्रकार को देख सकते हैं, इसमें बताया गया है। ए हो जाता है, दूसरा में ओ हो जाएगा, तीसरा में अर हो जाता है। तो ये परिवर्तन होता है गुण संधि में, है ना। अगला देखते हैं, है ना। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। आप यहाँ देख करके समझ सकते हैं। ये सभी को आप एक एक करके एग्जाम्पल में समझ सकते हैं देख करके। चलिए अगला चलते हैं, अगला आगे कर देखते हैं दूसरे वाले का। जैसे आ प्लस आ और आ प्लस उ, आ उ, है ना। और आ से क्या बनता है? उ का निर्माण हो जाता है। जो आप यहाँ दूसरे वाले को यहाँ देख सकते हैं, ये वाला क्या हो जाता है? ओ का निर्माण होता है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे आ जोड़ उ क्या निर्माण हुआ? ओ बना। जैसे परम पर जोड़ उपकार, है ना, परोपकार इसको कहते हैं। तो इसका ये इस प्रकार से क्या हो गया? गुण संधि हुआ। आ जोड़ उ से ओ बना। जैसे सागर जोड़ उर्मी, सागोर्मी, है ना। महा जोड़ उदय, महोदय। ठीक है, यहाँ पे बराबर हो जाएगा, है ना, महोदय। यहाँ पे हो गया बराबर। दया जोड़ उर्मी, दयोर्मी, है ना। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। नव जोड़ उढ़ा, नवोढ़ा। महा जोड़ उत्सव, महोत्सव।
और महा जोड़ ऊर्जा महोर्जा। तो ये क्या है, गुण संधि के दूसरे प्रकार के रूप में है, जिसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे ओ का निर्माण होता है। सभी में ओ ओ करके आएंगे, देख सकते हैं यहाँ पे सभी में क्या आ रहा है, ओ ओ करके बन रहे हैं यहाँ पे सारे जितने भी शब्द हैं वो, ठीक है। तो इसको भी गुण संधि कहते हैं। तीसरे प्रकार में अर हो जाता है, जैसे आप यहाँ पे अ प्लस री देखेंगे और आ प्लस री देखेंगे, इसमें क्या होता है, अर हो जाता है, तो हम बोलेंगे कि गुण संधि है। जैसे देव जोड़ ऋषि, देव ऋषि है ना, देवर्षि है ना, महा जोड़ ऋषि, यहाँ पे अ प्लस हो जाएगा, यहाँ बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, महा जोड़ ऋषि महर्षि। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये गुण संधि का एक प्रकार है ना। तो ये इसको तीन रूप में बांट करके आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी ट्रिकली आप समझ सकते हैं, है ना। इसको यहाँ से तीनों को ये ट्रिकली एक तरीके से, तो इसको आपको देखने की जरूरत है गुण संधि में। चलिए अगला प्रकार को देखते हैं, है ना, जो कि है व्यंजन संधि। तो ये क्या व्यंजन संधि, तो व्यंजन प्लस स्वर व्यंजन, इसको किसे कहते हैं, तो इसका है कि जब पहले शब्द के अंत में व्यंजन हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन हो, तो उसके परस्पर जो मेल होता है परिवर्तन, उसको क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल से समझिए, यहाँ पे संधि विच्छेद दिए गए हैं, इसका संधि शब्द है जो उच्चारण है, और परिवर्तन जो हुआ इस प्रकार से ताज और च यानी च के रूप में हुआ। तो इसको हम कहते हैं कि ये व्यंजन संधि है। व्यंजन प्लस स्वर मिलने से क्या बनता है, व्यंजन संधि का निर्माण होता है। चलिए आगे चलते हैं, है ना। इसको आप एक एक करके उदाहरण को आप देख करके पढ़ लीजिए, है ना। भी आप उदाहरण देख करके इसको अच्छे से आप नोट्स कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सम जोड़ कल्प संकल्प, इस तरीके से परिवर्तन इसमें नहीं हुआ है, यहाँ पे प्रमाण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। चलिए तो ये सब उदाहरण हमने दे दिए हैं ताकि आप इसको पूरा अच्छे से कर सकें, याद कर सकें। चलिए तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होता है, तो जब विसर्ग यानी इसको आप विसर्ग देख सकते हैं, है ना, के बाद आने वाले स्वर या व्यंजन के कारण विसर्ग के रूप में परिवर्तन या विकार होता है, तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। यहाँ पे आप इसका उदाहरण देख सकते हैं। संधि है विच्छेद दिया हुआ, मनः जोड़ अनुकूल, संधि इसका शब्द होगा मनोकूल, जो क्या है यहाँ पे आप सभी में देख सकते हैं विसर्ग का, है ना, मनः, है ना, मनः, है ना, नीह। तो ये सब क्या है, एक विसर्ग संधि का रूप है जो आप यहाँ भी देख सकते हैं। इससे आप समझ जाएंगे, विसर्ग जैसे ही देखेंगे तो आपको समझ में आया कि क्या क्या है, ये विसर्ग संधि है। देख लेते हैं, यहाँ भी और भी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो आप यहाँ से, है ना, देख करके समझ सकते हैं। ये कुछ कुछ उदाहरण दिए गए हैं।